children, welcome on Future Point classes. Today I will teach chapter 6 rocks and minerals. Okay, so are you ready? Children, the earth crust is made up of soil and rocks. अर्थ का जो crust है, crust means जो ऊपरी हिस्सा है वो soil मिट्टी और rocks चट्टानों से मिलकर बना है. And all rocks are made up of substance which is known as minerals. और हर एक rocks किससे मिलकर बनी है? Substance से मिलकर बनी है जिसे हम क्या कहते हैं? Minerals. क्या बोलते हैं इसे ना? Minerals. Okay. Now children, rocks have been used by humans for millions of years, from early tools and weapons to various construction material. तो rocks जो है इनका इस्तेमाल कई मिलियन ईयर से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं क्या बनाने के लिए? टूल्स एंड वेपन्स बनाने के लिए. टूल्स मतलब औजार और हथियार बनाने के लिए. ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल को बनाने के लिए हम इनका क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं. ओके, नाउ चिल्ड्रन, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट रॉक्स एंड देयर टाइप्स. Rocks and their types. Okay. Now children, most of rocks are made up of one or more minerals. ज़्यादातर rocks ऐसी हैं जो एक या एक से अधिक minerals से मिलकर बनी हुई है. Okay. And these rocks are different kinds and colors. और ये जो rocks हैं इनका जो color और जो kinds है जो प्रकार है वो भी क्या है? Different है. Okay. Now children, in nature rocks are formed in various ways. नेचर में प्रकृति में जो रॉक्स हैं ये कई तरीकों से बनती हैं. ओके, सो डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर फॉर्म्ड, रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. ठीक है, रॉक्स को हमने 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया है. फर्स्ट है हमारा इंजीनियस रॉक्स, सेकंड वन इज सेडिमेंट्री रॉक्स, and third one is metamorphic rocks. Metamorphic rocks. Okay, so कौन-कौन से rocks के types हैं? First one is igneous rocks, second one is sedimentary rocks, and third one is metamorphic rocks. Okay, so children, in this video we will only discuss about igneous rocks. आज हम सिर्फ igneous rocks के बारे में पढ़ेंगे. Okay, so are you ready? Molten rocks and gases. अर्थ का जो भीतरी हिस्सा है वो किससे मिलकर बना है? Molten rocks and gases. Okay, and this molten rocks is known as magma. इस molten rocks को हम क्या कहते हैं? Magma. क्या बोलते हैं molten rocks को? Magma. तो magma क्या है? Hot material है. क्या है? Hot material है. Okay. Now sometimes this hot material is pushed upward by the pressure of other rocks and comes out through a weak point of the surface of the earth. Okay. तो ये जो hot material है, मीन्स ये जो magma है, ये दूसरी rocks के pressure के कारण ये क्या होने लगता है? ऊपर की तरफ आने लगता है और अर्थ का जो weak point है इसकी surface में क्या हो जाता है? पहुंच जाता है. ठीक है, तो this is known as volcanic eruption. इसे हम क्या कहते हैं? volcanic eruption. volcanic eruption. ठीक है, इसे हिंदी में हम कहते हैं ज्वालामुखी विस्फोट. ओके, तो मैग्मा का, ठीक है, अर्थ की सरफेस में पहुंचने क्या है? volcanic eruption. ओके, तो the magma that reaches the surface of the earth is known as lava. जब मैग्मा अर्थ की सरफेस पे पहुंच जाता है, ठीक है, ये जो हॉट मटेरियल जब अर्थ की सरफेस पे पहुंच जाता है इसे हम क्या कहते हैं? लावा. क्या बोलते हैं? लावा. ओके, तो लावा क्या है? मैग्मा का अर्थ की सरफेस पे पहुंचने को हम क्या कहेंगे? लावा. ओके, नाउ चिल्ड्रन, इट लेटर कूल्स एंड सॉलिडिफाइड इनटू इंजीनियस रॉक्स. बाद में ये धीरे-धीरे क्या
रॉक्स में चेंज हो जाता है। ओके, सो दीज रॉक्स कंटेन मिनरल्स सच एज क्वार्ट्ज, मीका, फेल्डस्पार एंड मैग्नीशियम। तो ये जो रॉक्स हैं, ठीक है, इनमें भी कई तरह के मिनरल्स हैं, ठीक है, इंजीनियस रॉक्स कई तरह के मिनरल्स से मिलकर बनी है, ठीक है। तो वो मिनरल्स कौन कौन से हैं? मिनरल्स हैं आपके क्वार्ट्ज, ठीक है, मीका, ओके, फेल्डस्पार एंड मैग्नीशियम। ओके, सो कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं? क्वार्ट्ज, मीका, फेल्डस्पार एंड मैग्नीशियम। ओके, सो अगेन वी रिपीट, देखो जो इंजीनियस रॉक्स है वो मॉल्टन रॉक्स और गैसेस से मिलकर बनी है, ठीक है। तो ये जो मॉल्टन रॉक्स है इसे हम क्या कहते हैं? मैग्मा। ओके, और जब मैग्मा क्या है? एक हॉट मटेरियल है, ठीक है, अर्थ की कोर में, ठीक है। तो ये जब हॉट मटेरियल अर्थ की सरफेस में पहुंच जाता है, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है। ये कैसे पहुंचता है? दूसरी रॉक्स के प्रेशर के कारण। ओके, नाउ मैग्मा के अर्थ की सरफेस में पहुंचने को हम क्या कहेंगे? लावा। ओके, और ये जो इंजीनियस रॉक्स है ये कौन कौन से मिनरल से मिलकर बनी है? क्वार्ट्ज, मीका, फेल्डस्पार एंड मैग्नीशियम। ओके, नाउ चिल्ड्रन द टाइप ऑफ इंजीनियस रॉक्स फॉर्म डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ मिनरल्स दैट मैग्मा कंटेन। तो मैग्मा जिस तरह का भी मिनरल्स को मैग्मा में पाए जा रहे हैं, ठीक है, एंड द रेट ऑफ एट विच इट कूल्स नाउ, और जिस भी रेट में ये क्या हो रहा है, ये मैग्मा ठंडा हो रहा है, उसी तरह से क्या बन जाती है हमारी इंजीनियस रॉक्स। ओके, तो चिल्ड्रन इंजीनियस रॉक्स भी कई तरह की हैं, मतलब इसके भी कई एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ग्रेनाइट, ऑब्सीडियन, ठीक है, ऑब्सीडियन, प्यूमाइस एंड बेसॉल्ट, ठीक है। तो ये सब किसके एग्जांपल है? इंजीनियस रॉक्स के। ओके, सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ग्रेनाइट। अभी हम ग्रेनाइट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, ओके, सो ग्रेनाइट के बारे में हम पढ़ेंगे। ग्रेनाइट क्या है? इट इज अ वेरी हार्ड इंजीनियस रॉक्स। ये क्या है? बहुत ही हार्ड क्या है? इंजीनियस रॉक्स है विच इज फॉर्म बाय स्लो कूलिंग ऑफ मैग्मा अंडर द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड में मैग्मा के धीरे धीरे ठंडा होने से क्या बनता है? ग्रेनाइट। ओके, तो ग्राउंड के अंदर क्या है? मैग्मा है। मैग्मा क्या है? हॉट मटेरियल। ओके, तो हॉट मटेरियल या मैग्मा के धीरे धीरे ठंडा होने से क्या बनता है? ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेनाइट क्या किसका टाइप है? इंजीनियस रॉक्स का। ओके, सो दिस रॉक कंसिस्ट ऑफ 3 मिनरल्स। इस रॉक्स में भी ये जो ग्रेनाइट रॉक्स है इसमें भी 3 तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। तो वो मिनरल्स कौन कौन से हैं? फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज एंड मीका। ठीक है, फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज एंड मीका। ठीक है, तो ये 3 क्या है? मिनरल्स। क्या है? मिनरल्स। ओके, द कलर ऑफ ग्रेनाइट इज ग्रे एंड पिंक। ग्रेनाइट का जो कलर है वो कैसा है? ग्रे या फिर पिंक कलर का। ओके, एंड इट इज डिपेंड ऑन अपॉन द प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। और ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है? कि मिनरल्स के प्रोपोर्शन पे, कि किस तरह के मिनरल्स उसमें पाए जा रहे हैं। ओके, इस वजह से इसका कलर कैसा है? ग्रे और पिंक कलर का। ओके, सो इट इज यूज फॉर मेकिंग बिल्डिंग, फ्लोरिंग एंड स्टैचूज। इसका जो इस्तेमाल है वो किसके लिए? बिल्डिंग, फ्लोरिंग और स्टैचूज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो बिल्डिंग के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, किसके लिए? स्टैचूज के लिए। ठीक है, नाउ सेकंड वन इज ऑब्सीडियन। अब हम ऑब्सीडियन के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्सीडियन क्या है? देखो, ऑब्सीडियन भी क्या है? इंजीनियस रॉक्स का एग्जांपल है। ठीक है, ओके, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो चिल्ड्रन, ऑब्सीडियन इट इज अ स्मूथ, ये बहुत ही कैसा है? चिकना है, एंड लुक ऑलमोस्ट लाइक ब्लैक ग्लास। और ये ब्लैक ग्लास की तरह, मतलब कांच की तरह दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे भी ब्लैक ग्लासेस की तरह ये हमें
दिखाई देता है। एंड इट इज फॉर्म बाय कूलिंग ऑफ लावा आउट द ग्राउंड, और ये लावा के ठीक है ठंडा होने से बनता है। ठीक है, अबव द ग्राउंड मतलब ग्राउंड के ऊपर, ठीक है, जमीन के ऊपर ये क्या होता है, कूलिंग ऑफ लावा, ठीक है, अबव द ग्राउंड। ओके, तो ग्राउंड में, ग्राउंड के ऊपर लावा के ठंडे होने से कौन सा इंजीनियस रॉक्स बनता है, ऑक्सीजन। ओके, नाउ चिल्ड्रन इट्स एजेस आर शार्प, ये जो ऑक्सीजन रॉक्स है इसके जो एड्स हैं, जो किनारे हैं, वो एकदम कैसे होते हैं, शार्प होते हैं। ओके, सो ड्यू टू इट्स शार्प एजेस इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कटिंग टूल्स एंड वेपन। तो शार्प एज होने के कारण हम इसका इस्तेमाल टूल्स के लिए, टूल्स मीन्स औजार और हथियार को काटने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, और इसका इस्तेमाल ऑल्सो यूज्ड टू मेक ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स। ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स को बनाने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन रॉक्स का। नाउ नेक्स्ट वन इज प्यूमाइस। अब हम प्यूमाइस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो प्यूमाइस के बारे में हम पढ़ेंगे। इट इज अ लाइट ग्रे एंड क्रीम कलर, ठीक है, ये लाइट ग्रे और क्रीम कलर का रॉक्स है, फॉर्म बाय अ क्विक कूलिंग ऑफ लावा। ये किससे बनता है, क्विक मतलब जल्दी से, जब लावा जल्दी से ठंडा हो जाता है उससे कौन सी रॉक बनती है, प्यूमाइस। ठीक है, सो क्विक कूलिंग ऑफ, ओके, तो लावा के जल्दी से ठंडे होने पर कौन सी रॉक्स बनती है हमारी, प्यूमाइस। ओके, नाउ इट इज अ पोरियस, इसमें क्या होता है, कई ढेर सारे पोर्स होते हैं। पोर्स मतलब इट मींस इट हैव अ लॉट ऑफ होल्स। ओके, होल्स होते हैं इसके अंदर, व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द गैसेस ट्रैप्ड इनसाइड इट एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसमें जो होल्स हैं उनके बीच में क्या रहती है, जो गैस है वो ट्रैप्ड मींस फंसी हुई रहती है। ठीक है, जो कि प्यूमाइस रॉक्स को बनाने में, फॉर्मेशन होने में, बनाने में क्या करती है, हेल्प करती है। ओके, तो ये कैसी है, पोरियस, पोरियस मींस होल्स। ठीक है, इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनके बीच में क्या फंसी रहती है, गैसेस फंसी हुई रहती है, जिससे क्या बनती है हमारी प्यूमाइस रॉक्स। ओके, नाउ प्यूमाइस इज द ओनली रॉक इट कैन फ्लोट। प्यूमाइस एक ऐसी रॉक है जो क्या हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, फ्लोट मींस तैर सकती है। एंड इट इज यूज्ड फॉर द कॉस्मेटिक मटेरियल, इसे हम कॉस्मेटिक मटेरियल्स को बनाने के लिए क्या करते हैं, हम प्यूमाइस रॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ स्क्रबर टू रिमूव डेड स्किन फ्रॉम द बॉडी। इसका इस्तेमाल हम स्क्रबर की तरह भी करते हैं, क्या करने के लिए, डेड स्किन को बॉडी से रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए। ओके, प्यूमाइस में क्या होते हैं, पोरियस, पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, और ये कैसे बनता है, क्विक कूलिंग ऑफ लावा, लावा के जल्दी से ठंडा होने से। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा बेसॉल्ट। लास्ट हम बेसॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो बेसॉल्ट क्या है, देखो, बेसॉल्ट इट इज अ डार्क कलर रॉक, ये एक डार्क कलर रॉक है। ठीक है, एंड इट इज मेड अप ऑफ, या इट इज फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ लावा इन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये भी लावा के अर्थ की सरफेस में ठंडे होने से बनती है। ठीक है, कूलिंग ऑफ लावा, ठीक है, into the earth's surface। तो अर्थ की सरफेस में लावा के ठंडा होने से कौन सी रॉक बनती है, बेसॉल्ट। ओके, और इसका यूज हम किसके लिए करते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्या है, डार्क कलर है या फिर डेंस है। ठीक है, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, रोड को बनाने के लिए। ठीक है, तो सड़कों में हो गई, हम सड़क बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बेसॉल्ट रॉक्स का। ओके, सो चिल्ड्रन अगेन वी रिपीट,
को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट क्या था हमारा इंजीनियस रॉक्स, सेकंड सेडिमेंट्री रॉक्स, थर्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके, तो इस चैप्टर में आज हमने क्या पढ़ा था, इंजीनियस रॉक्स के बारे में पढ़ा था। तो इंजीनियस रॉक्स जो है वो किससे मिलकर बनी है, मोल्टेन रॉक्स और गैसेस से मिलकर बनी है। ओके, इन मोल्टेन रॉक्स को हम क्या कहते हैं, मोल्टेन रॉक्स को हम क्या कहते हैं, मैग्मा। ओके, ओके, और मैग्मा क्या है, एक तरह से इजी वे में अगर हम समझें तो हॉट मटेरियल जो अर्थ के क्रस्ट के कोर के अंदर है, सब कहेंगे मैग्मा। ठीक है, तो समटाइम्स ये जो हॉट मटेरियल है ये धीरे धीरे क्या होता है, अर्थ की दूसरी रॉक्स के प्रेशर के कारण ये अर्थ की सरफेस में आ जाता है। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम वोल्केनिक इरप्शन बोलते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को वोल्केनिक इरप्शन। ठीक है, उसके बाद मैग्मा के अर्थ की सरफेस में पहुंचने को हम क्या कहेंगे, लावा। ठीक है, जब मैग्मा जमीन के अंदर से निकलकर अर्थ की ऊपरी सरफेस में पहुंच जाता है उसे हम क्या कहेंगे, लावा। ठीक है, धीरे धीरे लावा क्या हो जाता है, कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, किसमें बदल जाता है, ये इंजीनियस रॉक्स में। ओके, नाउ इंजीनियस रॉक्स भी कई मिनरल से मिलकर बनी है, जिसमें मैंने आपको बताया था क्वार्ट्ज, मिका, फेल्डस्पार और मैग्नीशियम। ठीक है, उसके अलावा फिर हमने पढ़ा था कि जो इंजीनियस रॉक्स हैं उसके भी कई एग्जाम्पल हैं, है ना, जैसे कि ग्रेनाइट, ऑब्सीडियन। ठीक है, उसके अलावा प्यूमाइस और बेसोल्ट। ग्रेनाइट आपने पढ़ा था कि जो ग्रेनाइट है वो किससे मिलकर, वो कैसे बनी है, मैग्मा के कूल होने से। ठीक है, मैग्मा के ठंडा होने से, ग्राउंड के अंदर जो मैग्मा है उसके कूल होने से कौन सी क्या बनी है, ग्रेनाइट। ठीक है, तो ग्रेनाइट में आपको डिफरेंस बताऊं कि ग्रेनाइट कैसे बनी है, मैग्मा के कूल होने से। ठीक है, कहाँ, अंडर द ग्राउंड। ओके, देखो मैग्मा क्या है, मैग्मा और लावा में क्या डिफरेंस है समझ लो। मैग्मा जो है जमीन के अंदर, मतलब ग्राउंड के अंदर जो हॉट मटेरियल है वो क्या है, मैग्मा। ओके, और लावा क्या है, जब वो हॉट मटेरियल कहाँ पहुंच जाता है, अर्थ के ऊपरी हिस्से में, मतलब ग्राउंड के ऊपर पहुंच जाता है, इसे हम क्या कहेंगे, लावा। तो ग्रेनाइट जो रॉक्स है वो जमीन के अंदर जो मैग्मा है उसके कूल होने से बनती है। ओके, ग्रेनाइट। उसके बाद हमने पढ़ा था ऑब्सीडियन रॉक। ऑब्सीडियन रॉक जो है वो कैसे कलर की है, वो हमें ब्लैक ग्लास की तरह की दिखाई देती है और एकदम कैसी है, स्मूथ है, चिकनी है, और ये लावा के अबव द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड के ऊपर लावा के ठंडे होने से बनती है। कौन सी, ऑब्सीडियन। ठीक है, ऑब्सीडियन रॉक्स। ठीक है, नाउ थर्ड हमने पढ़ा था प्यूमाइस। प्यूमाइस जो है, ठीक है, ये रॉक्स क्विक कूलिंग ऑफ लावा, लावा के जल्दी से ठंडा होने से हमारी कौन सी रॉक्स बनती है, प्यूमाइस। ठीक है, एंड लास्ट हमने पढ़ा था बेसॉल्ट। ओके, बेसॉल्ट भी कैसे मिलकर बनी है, कूलिंग ऑफ लावा इन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, लावा के हमारी अर्थ की सरफेस में ठंडा होने से कौन सी रॉक्स बनी है, बेसॉल्ट। ओके, so children, I hope today you have to learn about ingenious rocks. Okay.